यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले, चर्चा करने से पहले मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। और इस वीडियो में जो चर्चा हो रही है, आज की चर्चा है कि क्या उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी 2022 में यदि सत्ता में आती है तो आसाम की तरह निर्णय लेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मुख्य केंद्र बिंदु में भारतीय जनता पार्टी के जो बैकग्राउंड से लोग होते हैं उन्हीं को बिठाती है। लेकिन अभी अभी जो आसाम में चुनाव हुए, हेमंत बिस्वा शर्मा को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जो आसाम में ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया, ये एक अपवाद है। क्योंकि अमूमन भारतीय जनता पार्टी ऐसा निर्णय नहीं लेती है। तो क्या हम ये समझे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 में यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो क्या कोई हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह उत्तराखंड के अंदर भी गैर भाजपाई बैकग्राउंड के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है? क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी 2016 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। क्या परिस्थितियां रही होंगी कि हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लाइन से हट करके मुख्यमंत्री बनाया? तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। और हेमंत बिस्वा शर्मा 2016 तक कांग्रेस पार्टी में थे और वो एक तिकम हेमंत बिस्वा शर्मा को ये माना जाता है कि वो एक तिकड़मबाज नेता है। उनको प्रशासनिक बहुत अनुभव है। कांग्रेस पार्टी में भी रह करके उन्होंने बड़ी पदों पर काम किया और कहा जाता है वो चाहती थी कि वो आसाम में मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2016 में जब गोगोई ने अपने बेटे को ही प्रोजेक्ट करना शुरू किया तो दोनों के बीच में मतभेद हुए और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा को इस चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का दावेदार पेश किया। पूरी चुनाव की कमान उनके हाथ में थी और उनकी जो राजनीति है वो मोदी जी और अमित शाह की राजनीति से पूरी तरह मेल खाती है। अब जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी तोड़फोड़ हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का श्रेय उनको जाता है, इसलिए उनको ये इनाम के तौर पर मिला। उनकी प्रशासनिक अक्षमता
जो है बहुत बड़ी है। और इसी तरह उत्तराखंड में सतपाल महाराज भी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। और जब जब भी चुनाव हुए हैं 2002 से उत्तराखंड के अंदर, तो सतपाल महाराज जी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर मजबूती के साथ उठा। जिस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये सोचा कि कांग्रेस में रहते भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इसी तरह सतपाल महाराज ने भी यही सोचा कि सब कुछ योग्यता होने के बावजूद भी वो कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। सतपाल महाराज जी को भी भारतीय जनता पार्टी में आए हुए 7 साल होने जा रहे हैं। साफ छवि है और पूरे उत्तराखंड के अंदर एकमात्र ऐसा नेता है जिनको पूरे उत्तराखंड में जिनकी बहुत बड़ी संख्या में समर्थक हैं। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो सतपाल महाराज का नाम अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, लेकिन जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लाइन में जाकर के उनको एक कदम पीछे हटाकर त्रिवेंद्र रावत जी को मुख्यमंत्री बना, जो एक आश्चर्यजनक निर्णय के रूप में उत्तराखंड की जनता ने इसको माना। और उसके बाद अभी जो हाल ही में जो उत्तराखंड में नीति परिवर्तन हुआ, तब भी सतपाल महाराज के नाम की बड़ी जोरों से चर्चा हुई, लेकिन पूरा भारतीय जनता पार्टी ने तीर्थ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया। सतपाल महाराज, यदि मैं ईमानदारी के साथ बात करूं, जो बातें सामने नहीं उनकी इस तरह बात करूं, सतपाल महाराज 2002 में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन सकते थे। उसके 2 कारण थे। पहला एक कारण कि उत्तराखंड में गढ़वाल संसदीय सीट पर उनकी सबसे ज्यादा लोग जीत करके आए थे। गढ़वाल संसदीय सीट पर भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 13 विधायक जिताए थे और ये सब सतपाल महाराज जी की संसदीय सीट के तहत आए थे जीत करके। लेकिन हरीश राव तो सतपाल महाराज में गुटबाजी होने के कारण बड़े नेता नारायण दत्त तिवारी जी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। और उससे पहले जो घटना हुई उत्तराखंड के अंदर, सतपाल महाराज ने जब हरीश रावत जी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्हें रणनीति की तरह सतपाल महाराज के लोगों का टिकट काटे, और उस समय सतपाल महाराज जी राष्ट्रीय शरद पवार की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें शामिल होने जा रहे थे। सतपाल महाराज जी यदि 15 और 20 कैंडिडेट जिता करके ले आते, संपत्ति उनके साथी लोगों की, या वो उत्तराखंड क्रांति दल को लीड करते और 20-25 सीटें यदि क्रांति दल के साथ मिलकर के सतपाल महाराज जिता करके लाते, तो निश्चित तौर पर 2002 में ही उनको मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती। लेकिन चूंकि अब गंगा और जमुना में बहुत पानी बह चुका है, सतपाल महाराज जी को क्या भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाएगी?
सतपाल महाराज जी को 2014 के बाद जो पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, क्या उसका इनाम मिलेगा? राजनीतिक क्षेत्रों में ये चर्चा जोरों पर है। सतपाल महाराज की साफ छवि है, उनके पास विकास का विजन है, और यदि सतपाल महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी सौंपी तो क्या वो हिमाचल की यशवंत सिंह परमार उत्तराखंड के लिए साबित हो सकते हैं? सतपाल महाराज की जो राजनीति है वो तिकड़मी राजनीति नहीं है। जिस तरह की राजनीति आज की राजनीति चलती है, सतपाल महाराज ने 2017 में मैं उनके साथ था, पूरा उत्तराखंड में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में लाने के लिए बड़ी मेहनत की, और ये लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, सही मायने में उत्तराखंड का विकास चाहती थी। और उनके पास जो विजन है, उनके काम करने का जो तरीका है, लंबी सोच है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का जो उन्होंने उत्तराखंड की जनता का सपना पूरा किया, तमाम इस तरह के कार्यक्रम हैं। उत्तराखंड में पर्यटन को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग उत्तराखंड के हित में कर सकती है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक उनकी योग्यता का सही मायने में उपयोग नहीं किया। सतपाल महाराज के लिए एक चर्चा ये भी हो रही थी कुछ दिनों पहले कि वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मजबूती के साथ इसका खंडन किया। वो भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र ऐसा नेता थे उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया। तो क्या 2022 के चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है उत्तराखंड के अंदर, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देगी? सतपाल महाराज और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव हारी कि उसके पास स्थानीय स्तर पर मजबूत नेता नहीं था, इसीलिए मोदी ब्रांड वहां फेल हो गया था। वहीं आसाम के अंदर हेमंत बिश्व शर्मा के रूप में एक तिकड़मबाज नेता उनके पास था, इसलिए कमजोर होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आसाम के अंदर चुनाव जीत गई। यही स्थिति उत्तराखंड के अंदर भी है कि स्थानीय स्तर पर न तो आम आदमी पार्टी के पास, न कांग्रेस के पास और न भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत स्थानीय नेता की कमी है, और इस कमी को भारतीय जनता पार्टी के लिए सतपाल महाराज पूरी कर सकते हैं। देखना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2022 में
लीग से हटकर उत्तराखंड में भी निर्णय लेगी? ये बड़ा सवाल है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।